स्वागत है आपका हमारे प्यारे YouTube चैनल पर, जहां हम हर दिन आपको टीवी सीरियल्स की दुनिया से जुड़ी सबसे ताज़ा, रोचक और सटीक जानकारी सबसे पहले पहुंचाते हैं। यह चैनल खास तौर पर उन दर्शकों के लिए है जो अपने पसंदीदा शो के हर ट्विस्ट और टर्न से अपडेट रहना चाहते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं स्टार प्लस के सुपरहिट शो गुम है किसी के प्यार में की। एक ऐसा शो जिसने अपने ड्रामे, इमोशन और रिश्तों की उलझनों से दर्शकों के दिलों पर राज किया है। दोस्तों, आने वाले एपिसोड्स में एक ऐसा तूफान आने वाला है जो न केवल विराट और सई की जिंदगी को हिलाकर रख देगा, बल्कि पत्रलेखा की असलियत को भी सबके सामने उजागर कर देगा। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां से हर किरदार का चेहरा और असली इरादा सामने आने वाला है। सीरियल की शुरुआत होती है विराट और पत्रलेखा की शादी के बाद के सीन से। विराट अब पत्रलेखा को अपनी पत्नी का पूरा हक देने की कोशिश कर रहा है। हाल ही में दिखाया गया कि कैसे दोनों ने 7 फेरे लेकर अपने रिश्ते को सामाजिक मान्यता दी। 7 वचनों के साथ विराट ने पत्रलेखा से वादा किया कि वह उसे अब पूरी तरह से अपना लेगा। यह सब देखकर पत्रलेखा के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ जाती है। उसे लगता है कि अब उसकी जिंदगी में सई की कोई जगह नहीं बची। लेकिन दूसरी ओर सई का दिल पूरी तरह टूट चुका है। वह सब कुछ अपनी आंखों से देख रही है। वह हर मुस्कान, हर वचन, हर स्पर्श देख रही है जो कभी सिर्फ उसका हुआ करता था। अंदर से वह बिखर रही है, पर बाहर से मुस्कान ओढ़े खड़ी है। इस दर्द भरे माहौल में कहानी लेती है एक और बड़ा मोड़। शादी के बाद विराट और पत्रलेखा हनीमून के लिए निकलते हैं। वहीं से पत्रलेखा एक ताना भरा कॉल करती है, और वह कॉल सीधा सई को करती है। फोन पर उसकी आवाज़ में खुशी भी है और ताना भी। वह कहती है, थैंक यू सई, अगर तुमने मुझे ये सब नहीं बताया होता तो शायद मैं आज ये खुशियाँ नहीं देख पाती। कौन सी औरत नहीं चाहती कि उसका पति उसका साथ दे, सई? सई यह सुनकर एक हल्की सी मुस्कान तो देती है, लेकिन उसके चेहरे पर छिपा दर्द साफ झलकता है। उसकी आंखें बोलती हैं कि यह मुस्कान मजबूरी की है। पत्रलेखा के शब्द सिर्फ धन्यवाद नहीं थे, बल्कि एक तीखा ताना था जो सई के दिल को फिर से तोड़ देता है। इसके बाद कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट, एक एक्सीडेंट। गढ़चिरौली से नागपुर आने वाली एक बस का भयानक हादसा हो जाता है। विराट को जैसे ही इस दुर्घटना की खबर मिलती है, वह बिना एक पल गंवाए वहां पहुंचता है। चारों तरफ अफरा तफरी मची होती है। घायलों की चीखें, बिखरे सामान और एक अजीब सी बेचैनी, सब कुछ माहौल को भारी बना देता है। वह तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंचकर उस एक्सीडेंट से जुड़ी सारी फाइलें और रिपोर्ट्स खंगालता है। तभी उसे एक रिपोर्ट में एक ऐसा नाम दिखता है जिससे उसके होश उड़ जाते हैं। वह रिपोर्ट किसी और की नहीं, बल्कि सई से जुड़ी होती है। उसमें दर्ज बयान और एक नर्स का रिकॉर्ड यह इशारा करता है कि सई का गोद लिया बेटा विनायक असल में विराट और सई का अपना बेटा है। यह सुनकर विराट के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसकी आंखों के सामने पुरानी यादें घूम जाती हैं। सई का मातृत्व, उनका रिश्ता और वो पल जब दोनों एक दूसरे के करीब थे। वह उस नर्स से मिलने निकल पड़ता है ताकि सच्चाई की पुष्टि कर सके। लेकिन इस बीच पत्रलेखा को भनक लग जाती है कि विराट सच्चाई के करीब पहुंच रहा है। उसके चेहरे पर घबराहट साफ नजर आने लगती है। डर उसे सताने लगता है कि अगर विराट को सब कुछ पता चल गया तो उसकी जिंदगी से सही दोबारा लौट आएगी और उसकी बनाई दुनिया टूट जाएगी। उधर विराट को एक और झटका तब लगता है जब पत्रलेखा का डॉक्टर उसे कॉल करता है और बताता है, पत्रलेखा कभी मां नहीं बन सकती। यह सुनकर विराट अंदर से टूट जाता है। उसने तो पूरी जिंदगी की प्लानिंग पत्रलेखा के साथ शुरू कर दी थी। यह सच्चाई उसे अंदर तक हिला देती है। इसी बीच सई भी उसी अस्पताल में पहुंच जाती है। वह एक्सीडेंट रिपोर्ट्स के बारे में पूछताछ करती है। दोनों एक ही जगह पर हैं, लेकिन अलग अलग मकसद के साथ। विराट अब दोनों सच्चाइयों को जोड़ने लगता है, और फिर उसे एहसास होता है कि सई ने ही विनायक को जन्म दिया था और किसी ने झूठी कहानी गढ़कर यह बात छिपा दी थी। पर कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। विराट यह सच्चाई सई से छुपाने का फैसला करता है। वह सोचता है कि अब जब पत्रलेखा उसकी पत्नी बन चुकी है, तो वह दोबारा सई के साथ पुराने रिश्ते में नहीं फंस सकता। लेकिन उसका मन कहता है कि वह गलत कर रहा है। उसका दिल बार बार सई और अपने बेटे की तरफ खिंचता है। दूसरी ओर सई को भी धीरे धीरे सब कुछ समझ आने लगता है। उसे महसूस होता है कि विराट कुछ बड़ा राज छुपा रहा है। उसकी माँ उसे हिम्मत देती है और कहती है, अब समय आ गया है कि तू अपने हक के लिए आवाज़ उठाए।
सई अब एक मिशन पर निकलती है, अपने बेटे को पाने और अपने सम्मान की रक्षा करने के लिए। वह अस्पताल की सीसीटीवी फुटेज निकलवाने का फैसला करती है और उस नर्स को ढूंढने की कोशिश करती है जिसने उस वक्त की सच्चाई देखी थी। उसका हर कदम अब सच्चाई के करीब पहुंचने के लिए उठाया जा रहा है। उधर पत्रलेखा के मन में डर और भी गहरा हो जाता है। उसे लगता है कि अगर सई को सब कुछ पता चल गया तो उसकी दुनिया उजड़ जाएगी। वह विराट को इमोशनली ब्लैकमेल करने लगती है। कहती है, अगर तुमने सई से कुछ भी शेयर किया तो मैं खुद को नुकसान पहुंचा लूंगी। विराट अब एक बार फिर उलझ जाता है। एक तरफ उसका अतीत, उसकी सच्ची भावनाएं, दूसरी तरफ उसका वर्तमान जो झूठ पर टिका है। अब सवाल यह है दोस्तों, क्या सई को अपने बेटे विनायक की सच्चाई पता चल पाएगी? क्या विराट पत्रलेखा के दबाव में हमेशा के लिए सच छुपा लेगा? और अगर सई को सच्चाई मिल भी गई तो क्या वह अपने बेटे को वापस पा सकेगी? इन सारे सवालों का जवाब। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे प्यारे यूट्यूब चैनल पर। यह वही जगह है जहां हम हर दिन आपके लिए लाते हैं आपके पसंदीदा शो गुम है किसी के प्यार में के सबसे ताज़ा, चौंकाने वाले और दिलचस्प अपडेट्स। अगर आप भी इस सीरियल के सच्चे फ़ैन हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि कोई भी नया ट्विस्ट आपसे छूट ना जाए। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं आज की कहानी में क्या कुछ नया और धमाकेदार होने वाला है इस ड्रामे से भरी दुनिया में जो हर दिन और भी रोमांचक बनती जा रही है। इस समय शो की कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर आ गई है। अब हर दिन कोई न कोई नया तमाशा, नई चाल और नई साजिश देखने को मिल रही है। मेकर्स ने कहानी की दिशा अब मामा के इर्द गिर्द मोड़ दी है और हर एपिसोड में कोई न कोई ऐसा ट्विस्ट आ रहा है जो दर्शकों को सीट से हिला देता है। जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था, मामा अचानक घर पहुंच जाते हैं और अनवी को टारगेट करना शुरू कर देते हैं। उनकी हर हरकत अब संदिग्ध लगने लगी है। वह अनवी को परेशान करने लगते हैं, कभी मीठे शब्दों में तो कभी तानों में, जिससे घर का माहौल तनावपूर्ण हो जाता है। लेकिन तभी परिवार के सभी लोग वहां पहुंच जाते हैं। सभी यह देखकर चौंक जाते हैं और सवाल करने लगते हैं, आप तो बाहर जाने वाले थे, तो फिर यहाँ क्या कर रहे हैं? मामा इस पर कोई सीधा जवाब नहीं देते, बस मुस्कुराकर बात को टाल देते हैं। उनकी यह चुप्पी ही सबको सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर मामा कुछ तो छिपा रहे हैं। इसी बीच अनवी परफॉर्म करती है, लेकिन उसके पैर में चोट लगी होती है। दर्द के बावजूद वह हिम्मत नहीं हारती और अपना परफॉर्मेंस पूरा करती है। परिवार को उस पर गर्व होता है। जब उनसे पूछा जाता है कि मामा अचानक कैसे आ गए, तो अनवी बताती है कि उसने खुद मामा को फ़ोन किया था क्योंकि उसे कुछ मदद चाहिए थी। यह सुनकर परिवार को थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन फिर भी सबके मन में कहीं न कहीं यह शक बना रहता है कि मामा के इरादे साफ नहीं हैं। आज के एपिसोड में कहानी का रंग और भी बदलने वाला है, क्योंकि अब माहौल होली के रंगों से सराबोर दिखाई देगा। पूरा परिवार रंग, गुलाल और खुशियों की मस्ती में डूबा नजर आएगा। हर कोई हंसता, खेलता और गाने गाता दिखेगा। तभी अनवी की एंट्री होती है और सभी उसे देखकर मुस्कुरा उठते हैं। हर कोई उसे होली की शुभकामनाएं देता है। राव साहब अनवी से कहते हैं, पानी वाली होली मत खेलना क्योंकि तुम्हारे पैर में अभी चोट है। परिवार का यह प्यार भरा लहजा माहौल को और भी खुशनुमा बना देता है। तभी अनवी कहती है कि वह राव साहब से कुछ ज़रूरी बात करना चाहती है। ईशान तुरंत समझता है कि शायद अनवी को एग्ज़ाम की टेंशन है और मुस्कुराते हुए कहता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। लेकिन असल में अनवी मामा की सच्चाई बताना चाहती है। वह जैसे ही बोलने लगती है, तभी रीवा की शानदार एंट्री होती है। उसके आते ही पूरा परिवार खुशी से झूम उठता है। हर कोई रीवा से मिलने के लिए दौड़ पड़ता है। इस माहौल में अनवी की बात फिर अधूरी रह जाती है। सभी उसकी परेशानी को समझ जाती है और धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखकर कहती है, चिंता मत करो अनवी, सच्चाई चाहे जितनी भी छिपे, एक दिन सामने जरूर आएगी। इसके बाद का सीन बहुत ही भावनात्मक है। एक पुरानी पिचकारी देखकर परिवार के सभी सदस्य अपने पुराने दिनों की यादों में खो जाते हैं। बच्चों जैसी मस्ती, बीते सालों की यादें और पुराने रिश्तों की गर्माहट, सब कुछ उस पल में लौट आता है। कुछ लोग भावुक हो जाते हैं, आंखें नम हो जाती हैं। तभी यशवा अंदर आता है और सबको होली मुबारक कहता है। ईशान यह सब देखकर थोड़ा उदास हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसी की वजह से परिवार में कई बातें बिगड़ गईं। उसके मन में ग्लानि की भावना है,
लेकिन वह मुस्कुराने की कोशिश करता है ताकि कोई उसकी तकलीफ महसूस न करे। दूसरी ओर अनवी फिर से अक्का साहिब से बात करने की कोशिश करती है। वह चाहती है कि मामा की सच्चाई किसी तरह सामने आ जाए, लेकिन जैसे ही वह बोलने लगती है, मामा बीच में आकर बात को बदल देते हैं। वह बड़ी चालाकी से कहते हैं, अरे छोड़िए ना अक्का साहिब, मैं तो होली के लिए एक मज़ेदार आइडिया लाया हूँ।